उप पंजीयक कार्यालय को स्थानांतरण करने के विरोध में आज वकील सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर आक्रोश जताया। अभिभावक परिषद की ओर से वकीलों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर 3 दिन में पंजीयन कार्यालय को यथावत वर्तमान स्थिति पर रखने की मांग उठाई। अभिभावक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने चेतावनी दी है कि 3 दिन में यदि उस कार्यालय को यथावत नहीं रखा तो यह करीब 2000 वकीलों के साथ यूआईटी पहुंचकर कार्यालय में तोड़फोड़ कर देंगे। मनोज पुरी ने कहा कि आमजन को लूटने और भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से नयापुरा इलाके में स्थित उप पंजीयक कार्यालय को यूआईटी में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर आमजन और वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। जल्दी ये कार्यालय वापस यथावत नहीं रखा गया तो आंदोलन किया जाएगा। बनाइए, बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो वो भवन तो बंद पड़ा है और 50,000 रुपये महीने में यूआईटी कार्यालय में जाकर के 2 कमरों की एक बिल्डिंग किराए पर लेकर के उसमें रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित करने की बात कही जा रही है। और हमने अखबार में देखा, आपने भी देखा, एक फोटो छपा के रजिस्ट्रार कार्यालय वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, तब जाकर के हमें पता चला। हम शुरू से इसका विरोध करते आ रहे हैं। यहाँ नयापुरा में वकील यहाँ बैठते हैं, डीड राइटर यहाँ बैठते हैं, पक्षकार यहाँ आते हैं, सब लोगों की सुविधा के हिसाब से ये जगह सबसे सूटेबल है। लेकिन बिना ही कारण से यहाँ अदालतें पहले ही ये लोग 2-2 1-1 किलोमीटर के एरिया में चल रही है, फिर बची कुची ये जो बच रही थी खोड़ में खाज की तरह जनता को इस प्रकार से दुख देने के लिए, वकीलों को दुख देने के लिए, पक्षकारों को दुख देने के लिए। और क्योंकि यहाँ वकील आने से इनकी दलाली नहीं चलती, तो ये सोच रहे हैं कि वकील यहाँ आएंगे नहीं और वहाँ दलाल और दलाल मिलकर के आपस में मनमानी करके जनता को लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, और इसलिए वहाँ पर कार्यालय को स्थगित वहाँ पर स्थानांतरण किया है। हम उसका विरोध करते हैं। हमने 2 दिन से कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के डीआईजी स्टाम्प को भी ज्ञापन दिया है। हमारी चेतावनी है, 3 दिन के अंदर उस कार्यालय को वापस जहाँ का जहाँ संचालित किया जाए, नहीं तो 2000 वकीलों को लेकर के जाऊंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा ताम तमुरे वहाँ से यूआईटी से। भाई साहब, आज इसको लेकर क्या किया गया? आज हमने रैली निकाल करके ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को। पहले भी ज्ञापन दिया है हमने डीआईजी स्टाम्प को 3 दिन पहले भी। हमारी मांग है कि इसको किया जाए। और लक्ष्मणगढ़ में जिस प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक वकील की मृत्यु पर कार्य स्थगन पर वहाँ लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष जी को नोटिस दिया है, उसकी हम निंदा करते हैं। ये भारतीय परंपराएं हैं, घर में कोई मरता है, परिवार में कोई मरता है तो उसके लिए शोक रखा जाता है, काम भी स्थगित होता है। ये अदालतें भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से नष्ट करने पर उतारू है, इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। जज मरता है तो राजस्थान में छुट्टी होती है, एक वकील मरता है तो उस जिले की जहाँ जिस अदालत में वो मरा है, जहाँ काम किया उसने वर्षों तक, उस जगह के वकील कार्य स्थगित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। न्यायपालिका भी सोच ले, या तो जज मरे तब भी छुट्टी स्थगित करो। आप छुट्टी लो, उस दिन भी लोगों को नुकसान होता है, पक्षकार वापस जाते हैं, वकील वापस जाते हैं, पुलिस वाले वापस जाते हैं, गवाह वापस जाते हैं। उसकी भरपाई उस जज की तनख्वाह से करी जाए, या फिर वो पहले से 1 महीने पहले छुट्टी लेकर छुट्टी का आवेदन करे और उस दिन कोई दूसरा उसकी सुनवाई करे, तब तक तो न्यायोचित होगा। अगर जज मरेगा तब कार्य स्थगित नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगी, तो वकील मरेगा तब भी कार्य स्थगित नहीं होगा और काम बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद।